अरे इसका बुखार तो बढ़ता जा रहा है। सुन रहे हो? जगे हो या सोए हुए हो? अरे सोया हुआ नहीं हूँ, जगा हुआ ही हूँ। बाहर बारिश की आवाज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है हमारा छत आज ही टूट जाएगा। मुझे तो चिंता हो रही है, मुन्नू का बुखार उतर नहीं रहा है। ऐसे में अगर हम दवा नहीं ला पाएंगे तो आगे न जाने क्या हो जाए। अरे वही चिंता तो मुझे भी खा रही है, लेकिन क्या करूं मिनी। जंगल के आसपास में मैं गया था, लेकिन इस ओस की वजह से कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिली। ऐसे में मैं क्या करता, अब बताओ तुम। अरे देखो, तुम्हें जंगल के अंदर जाना होगा, और कोई उपाय नहीं है। क्या बात कर रही हो? जंगल के अंदर? तुम्हें पता है ना बहुत खतरा है। खतरा तो है, लेकिन मैं ऐसे अपने बेटे को बीमार नहीं देख सकती। कुछ न कुछ तो करना होगा ना। तुम एक काम करो, जंगल के अंदर चले जाना। शिकारी लोग होते हैं ना, वो उनके पीछे पीछे चले जाना। अरे लेकिन वो तो गरीबों को समझते ही नहीं है कुछ। कोई बात नहीं है, तुम्हें उनसे क्या मतलब है। बस उनके साथ साथ चले जाना, वो तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कल कोशिश करता हूँ। क्या करूँगा, मुझे भी लगता है और कोई उपाय नहीं है। जंगल में जाना ही होगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो ये काम करना ही होगा। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। बस आज की रात किसी तरीके से कट जाए। कल तुम सबसे पहले जंगल की ओर रवाना देना। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अरे छत से पानी टपक रहा है, मैं एक काम करती हूँ, बर्तन लगा देती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ये लो, इस झोले में मैंने खाना रख दिया है, इसे ले लो और इसे लेकर आगे बढ़ो। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे ओ मुनीम, ये रास्ता भटक तो नहीं रहे हैं? और नक्शा निकाल और जरा देख सही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ मालिक, अभी देखता हूँ। मालिक, इस नक्शे के हिसाब से तो यहाँ हल्का जंगल होना चाहिए था। अरे गधे, ये नक्शा सही है या हम रास्ता भटक गए हैं? कहाँ जा रहे हैं? मालिक, मुझे तो डर लग रहा है, क्या हम वापस चले? अरे पागल हो गया है, इतना दूर आकर मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। कितने पैसे खर्च हो गए हैं तुझे पता है? हाँ, मुझे हर हाल में चाहिए वो खजाना, किसी भी कीमत में चाहिए। तू तो बेवकूफ है, गधा है। अरे कौवे तो चालाक होते हैं, लेकिन तू पता नहीं कैसा है। सेठ जी, मैं आपकी कोई मदद करूं क्या? जंगल में आप लोग भटक गए हैं क्या? अरे कौन है? चोर उचक्के तो नहीं हो? डाकू तो नहीं हो? भूत हो क्या? अरे नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटने के लिए आया था। जंगल के अंदर जाकर लकड़ी काटी है मुझे। इधर से गुजर रहा था तो आप लोगों को यहाँ खड़ा देखा। आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते हैं, इसीलिए सोचा आपसे पूछ लूं, क्या कोई मदद की जरूरत है क्या? मैं यहाँ का हूँ, मुझे पता है, रास्ते भी पता है। अच्छा, तुझे रास्ते पता है? हाँ, आप कहो तो मैं आपको बाहर निकाल दूं। अरे मुझे बाहर नहीं निकलना है, मुझे जाना है काली पहाड़ी पहुंचाओ मुझे, वहाँ का रास्ता बताओ। नहीं, काली पहाड़ी वहाँ कोई नहीं जाता। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जा सकता हूँ, चलता हूँ। ठहर जरा।
ये देख रहा है, ये खनक क्या चीज की है पता है तुझे? सिक्कों की खनक है, सिक्कों की। मैं तुझे ये दूंगा अगर तू मुझे काली पहाड़ी तक पहुंचाएगा तो। सेठ जी, मेरा बेटा बड़ा बीमार है, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन काली पहाड़ी ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि मैं जैसे जैसे कहूँगा, जो जो कहूँगा आपको वही करना होगा। अगर शर्त मंजूर है तो फिर बोलो। मालिक, ये हमें शर्त रख रहा है, ये छोटा आदमी। अरे चुप करो तुम। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन ये देख लो, अगर तूने चालाकी की कुछ भी तो वहीं तेरा भेजा उड़ा दूंगा मैं, याद रखना। नहीं नहीं, मैं चालाकी क्यों करूंगा? आप मुझे सिक्के देंगे, उससे मेरा घर परिवार सब कुछ चल जाएगा। मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा, मैं आपको ठीक जगह पे पहुंचा दूंगा। बस मेरी बात आप मानना। चलो ठीक है। अरे एक बार इससे पूछ लो, ताकि रास्ता बिल्कुल सही सही रहे। ऐसा न हो कि हम बेकार में बहुत दूर निकल जाएं। अच्छा मालिक, पूछता हूँ। बाबा, ये काली पहाड़ी तक जाने का रास्ता यही है ना? काली पहाड़ी जाने के लिए निकले हो? अरे अरे, ज्यादा लोभ अच्छा नहीं होता है, मौत का कारण बनता है, पता है कि नहीं? मैं तो तू क्यों शामिल हुआ है? तू तो मुझे सच्चा लग रहा है, ये दोनों तो लालची लग रहे हैं, लोभी है लोभी। वहाँ मत जाओ, वहाँ मौत इंतजार कर रही है। अरे बुड्ढे, तुझे जितना कहा उतना ही कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। अब मुझे बता, वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है? रास्ता तो खुला हुआ है, चले जाओ सीधे, लेकिन मौत इंतजार कर रही है, याद रखना। बाबा, मेरा तो बेटा बीमार है, मेरी मजबूरी है जाना, मुझे तो जाना ही होगा। ये पैसे देंगे तो मेरा घर चलेगा। जाओ, लेकिन लालच न करना, लालच करोगे तो फंस जाओगे। अरे आग तो वही है, वो बूढ़ा कहाँ चला गया? अरे छोड़ो, पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो, डरपोक कहीं के। मैं तो कहता हूँ मालिक, लौट चलिए, मुझे उस बूढ़े की बात याद आ रही है। मुझे लग रहा है कहीं हम बुरी तरीके से फंस न जाएं। अरे चलो, यहाँ तक आ गया हूँ, फंस न जाएं। चलो, मुझे निकलना है, आगे बढ़ते चलो। मालिक, ये तो बर्फ जमी हुई है, और ये इतनी चौड़ी है कि हम इसे उड़कर भी पार नहीं कर सकते हैं। हमें इस पर कदम रखते हुए ही आगे निकलना होगा। अरे मैं पहले कदम रखूंगा, मैं पहले जाऊंगा, मुझे चाहिए वो खजाना। मालिक थोड़ा रुक जाइए, मैं हल्का हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे चुप करो, तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगा। अरे अरे बचाओ, मेरे पंख, मुझे चोट लग गई है, मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अरे बचाओ, मैंने कहा था मालिक। अरे कहाँ हो मुनीम, बचाओ। मालिक, मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। ठहरो ठहरो, आप मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे निकालो, तुम निकालोगे तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, ढेर सारे पैसे दूंगा। निकाल लो, बचा लो मुझे। ठीक है मालिक। इसे पकड़ लो मालिक। मालिक, अपने पंख थोड़ी देर सुखा लो। अरे चुप करो,
तुमने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सिर पर चढ़ो। जे तुमने मेरी जान सिर्फ इसलिए बचाई क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और खूब सारा पैसा दे सकता हूँ। तुमने क्यों नहीं समझा कि आगे का रास्ता ठीक है कि नहीं? मालिक, मैंने तो कहा था मुझे पहले जाने दीजिए। चलो दूसरे रास्ते से निकलते हैं। अरे ये तो अंधेरा होने लगा। मालिक, मैं व्यवस्था करता हूँ। आज संजोग से मैं जब घर से बाहर निकल रहा था तो मेरी बीवी ने सारे काम की चीजें दे दी है। मैं एक मसाल तैयार करता हूँ, फिर हम आगे निकलेंगे। जल्दी जल्दी करो भाई। और जल्दी करो, देर मत करो, घना जंगल होता जा रहा है। ये तैयार हो गया मालिक, अब चलते हैं आगे। अरे ये तो जंगली सियार है। मैं बंदूक से इसे उड़ा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, ऐसी गलती मत करना। जंगल में गोली की आवाज से और भी सियार आ जाएंगे, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रात के समय इस घने जंगल में हम उड़कर बच भी नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। अरे अरे, तो फिर क्या करना होगा? मालिक, तेजी से निकलना होगा और कुछ नहीं। जितनी तेजी से निकल पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। धीरे धीरे निकलिए, उसकी तरफ मत देखिएगा। चलो 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 चलो। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बचा लो मुझे। अरे बार बार पीछे मत देखो। चलो चलिए मालिक, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे चलो, पीछे मत देखो। लेकिन अरे चलो, मैं कहता हूँ ना। मालिक, वो मारा गया। अरे वो अपनी गलती से मारा गया। जब मैंने कहा था पीछे मुड़कर मत देखो तो डर कर उसे देखना ही नहीं चाहिए था। बार बार डर डर कर देख रहा था, इसीलिए मारा गया। लेकिन लेकिन अरे चुप करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। वो जो मर गया वो खत्म हो गया, अब चलो आगे। अरे ये तो ऐसा है, इसके मन में न तो दया है और न ही प्रेम है। ये तो पूरा लोभी है। क्या करूँ? ठीक कहती थी मिनी, ऐसे लोगों के मन में कुछ भी नहीं होता है। ये बस धन दौलत को ही अपना मानते हैं और किसी भी चीज को नहीं। एक मर चुका है लेकिन इसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो। अरे सोच क्या रहे हो, आगे बढ़ो। दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या? नहीं नहीं मालिक, चलो फिर। मालिक, लगता है यही वो गुफा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ मालिक, बहुत थक गया हूँ चलते चलते। अरे चुप करो, इतने नजदीक आके मुझे सोने की महक आ रही है। अंदर सोना चांदी हीरा सब कुछ है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। चलो जल्दी से फावड़ा निकालो और तोड़ो तोड़ो इसे। नहीं मालिक, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूंगा, उसके बाद। अरे ये देखिए पिस्टल, ये मैंने दिखाने के लिए नहीं लाया है। तेरा भेजा उड़ा दूंगा यहीं पे, वरना जल्दी से तोड़ इसे। ठीक ठीक है मालिक, तोड़ता हूँ। ये लीजिए मालिक, ये रहा। अब पूरा अब टूट चुका है, अब खाली अंदर है। चलो अब मुझे जाने दो, मैं पहले जाऊंगा। इतिहास का साक्षी बनूंगा मैं पहले जाऊंगा।
बाप रे बाप, इतना सारा धन, ये सारी दौलत मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। देखा ना, देखा ना, मैं बन गया ना मालिक। जो दुनिया में डर जाते हैं वो यूं ही मर जाते हैं, मैं डरा नहीं। देखो कितनी सारी दौलत है, दौलत ही दौलत, मैं तो राजा बन गया, राजा। मालिक धीरे धीरे बोलिए, आपके बोलने से कांप रहा है। ये सब कुछ बर्फ का बना हुआ है, अचानक से बर्फ गिर न जाए। अरे चुप करो, तुम्हें जलन हो रही है, मेरे खुशी से जलन हो रही है तुम्हें, दिख रहा है, दिख रहा है मुझे। मालिक मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अब जाऊंगा। मैंने आपको पहुंचा दिया ना यहाँ। ये ले एक सिक्का, ये एक सिक्का, इस एक सिक्के में मेरे बेटे का इलाज थोड़ी होगा। मालिक ऐसे मत करिए, मुझे पूरे पैसे दे दीजिए, जो बात हुई थी। अरे मेरी मर्जी, मैं जो देना चाहूंगा वही दूंगा। देख ज्यादा बोलेगा तो तेरा भेजा ही उड़ा दूंगा, बस सारी समस्या यहीं पे खत्म हो जाएगी। मालिक ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पहले मैं ये कलसी उठाऊंगा, इस कलसी में ढेर सारा है धन। मालिक उसे मत उठाइए, वो जुड़ा हुआ है खंभे से, खंभा हिल जाएगा, और अगर खंभा हिल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अरे चुप कर, तू बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी उखाड़ता हूँ मैं। मर गया मैं। अरे ये गुफा तो पूरा हिल रहा है। ठीक कहा था बूढ़े कबूतर ने, ज्यादा लालच करने पर मौत मिलेगी, और इसे मौत ही मिली। मैं क्या करूं? मैं थोड़ा सा ये छोटा थैला लेकर निकल जाता हूँ। ठीक कहा था उन्होंने, मौत मिलेगी, मौत मिल गई। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, ज्यादा देर यहाँ रहने में मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है। मिनी, ओ मिनी, मिनी। अरे तुम आ गए, बड़े दिन हो गए थे तुम्हारा इंतजार करते करते। मुझे तो डर लगने लगा था, न जाने कोई बात तो नहीं हो गई, मैं बहुत पछता रही थी। अरे नहीं, देखो मैं क्या लाया हूँ। हमारी अब सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, और मुन्ना का इलाज भी हो जाएगा। हाँ चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब देखो हमारे पास इतना धन हो गया कि हम आराम से जी सकते हैं। मैंने सुना है वहाँ बड़ा गुप्त धन था, आपको नहीं मिला क्या? अरे गुप्त धन तो बहुत था, इतना कि पूछो नहीं। लेकिन देखो जिसने लालच किया वो सारे मारे गए। क्यों, आपके साथ और भी कोई था क्या? हाँ मेरे साथ और भी थे, 2-3 लोग थे, लेकिन वो सारे मारे गए एक एक करके। पहले एक मरा, फिर दूसरा मरा। दूसरा तो बहुत ही कमीना सेठ था। आखिर किसी न किसी तरीके से वो मारे गए। अच्छा, तुमने उतना सारा धन देखा, लेकिन इतना सा ही धन क्यों लाए? देखो मिनी, हमारी जरूरत इतने में ही पूरी हो रही थी, इसलिए मैंने इतना ही धन लाया। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, मुझे यही सही लगा। हाँ, ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो।
अरे गरम रोटी खाए हुए कितना वक्त हो गया। आज घर का खाना खाकर अब मजा आ गया। लगा जैसे जिंदगी वापस लौट आई। पहले तो लग रहा था कहीं भूखों न मर जाऊं। स्थिति ऐसी ही थी। कोई बात नहीं है, अब तुम घर आ गए हो ना, हमारी मुश्किलें भी अब दूर हो जाएंगी। क्यों मंटू भैया, अब ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, ये नया काम बिल्कुल ठीक है। घर के पास शांति से जी रहा हूँ, और क्या चाहिए।